हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इधर बहुत सारा घास है, भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं इधर ही रहने का इंतजाम करता हूँ। फिर गधा उधर ही एक सुरक्षित जगह की तलाश करके रहने लगा। इस तरह कुछ दिन बीत गया। दिन के समय गधा जंगल का हरी हरी घास खाता और रात में एक गुफा के अंदर रहता था। इसी तरह जैसे तैसे करके उसका जीवन काट रहा था। एक दिन एक शेर उधर आया। उसके साथ उसका दो चेला सियार और तेंदुआ भी आया। फिर शेर गधे को देखकर रुक गया और बोला, अरे ये कौन सी जानवर है? मैंने ऐसा जानवर इस जंगल में कभी नहीं देखा। क्या वो हमारी तरह मांसाहारी जानवर है? महाराज, वो एक गधा है। अक्सर ये जानवर जंगलों में पाए नहीं जाते और वो हमारी तरह मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी जानवर है वो। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, चलो पता लगाते हैं ये गधा इधर क्या कर रहा है। फिर तीनों मिलकर गधे के पास गए और बोले, अरे गधा भाई, तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस जंगल में पहली बार देख रहा हूँ। अचानक शेर को सामने देखकर गधा डर गया। फिर शांत होकर बोला, शेर भैया, मैं एक व्यापारी के घर रहा करता था। मैं दिन भर उस व्यापारी के लिए काम करता था, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो गया और भारी सामान उठाने में सक्षम नहीं रहा, तो मेरा मालिक मुझे घर से निकाल दिया। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दोस्त। आज से तुम मेरे सुरक्षा में रहोगे। चलो हमारे साथ, हम सब एक साथ रहेंगे। फिर गधा शेर के साथ चलने लगा। चलते चलते गधा बहुत खुश महसूस कर रहा था कि उसे एक शक्तिशाली दोस्त मिल गया। उसके मन में और कोई डर नहीं रहा। वो सब एक साथ रहने लगे। इस तरह कुछ दिन बीत गया। एक दिन शेर शिकार के लिए बाहर गया और उसका सामना एक हाथी से हो गया। हाथी के साथ लड़ाई करके वो घायल हो गया। हाथी के साथ लड़ाई करके उसका कमर टूट गया। फिर किसी तरह वो घर में लौट आया। शेर बुरी तरह से घायल हो गया था, जिस कारण वो शिकार के लिए बाहर भी नहीं जा सका। गुफा के अंदर ही रहने लगा। इधर तेंदुआ और सियार गुफा के बाहर बैठे थे। दोनों भोजन के लिए शेर पर निर्भर थे। दोनों खुद शिकार नहीं करते थे। शेर के किए गए शिकार को मिल बांट कर खाते थे। आज भी महाराज शिकार पर नहीं निकले। 2 दिन से कुछ नहीं खाए हम। बहुत भूख लग रही है। ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। पता नहीं महाराज शिकार के लिए कब निकलेंगे। मुझे तो बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं होता। इधर शेर गुफा के अंदर बैठे बैठे सोच रहे थे, दोनों को कितना निराश लग रहा है। मेरी तबीयत को लेकर चिंतित होंगे। काश मैं उन दोनों के लिए कुछ शिकार ले आ सकता। काश मैं उन दोनों के लिए कुछ शिकार ले आ सकता। ये सोचकर शेर बाहर गए और कहने लगे, मेरे साथियों, मुझे माफ कर दो।
मैं तुम दोनों के लिए शिकार नहीं कर पा रहा हूँ। इस समय मैं बहुत कमजोर हूँ। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तुम दोनों को अपने आप कुछ करना पड़ेगा। तुम दोनों बाहर जाओ और कुछ खा पी कर आओ। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आपके भूखे होते हुए हम भोजन के बारे में कैसे सोच सकते हैं? हमसे ये नहीं होगा महाराज। तेंदुआ की बात सुनकर शेर को बड़ा अच्छा लगा। फिर उन दोनों से कहा, तुम दोनों मेरा वफादार सेवक हो। ठीक है, एक काम करो, तुम दोनों जंगल के अंदर जाओ और किसी जानवर को इस रास्ते में लेकर आओ ताकि मैं उसको मार सकूं। ठीक है महाराज, हम ऐसा ही करते हैं। ये कहकर वो जंगल की ओर चले गए। तेंदुआ और सियार ने सारा जंगल छान मारा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद वो जहाँ से शुरू किए थे वहीं आकर रुक गए। अरे दोस्त, पूरा जंगल छान मारा लेकिन कोई जानवर नहीं मिला। वैसे हमें इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं, शिकार हमारे पास ही है। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? जरा खुलकर बताओ। हमारे पास गधा है ना, अगर हम उसको अपना शिकार बना ले तो उसके मान से हमें कुछ दिनों तक चल जाएगा। ये क्या कह रहे हो तुम? महाराज उसको कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे, वो उनका मेहमान है। फिर भी मैं एक बार महाराज से बात तो कर लूं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। फिर सियार और तेंदुआ शेर के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज हमें माफ कर दीजिए, हम आपके लिए कोई जानवर नहीं ला पाए, लेकिन हमें भूखा रहने की जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा था कि आप गधे को शिकार क्यों नहीं कर लेते। क्या कहा तुमने? मेरे रक्षा में जो है मैं उसी को शिकार कर लूं? चले जाओ मेरे सामने से। नहीं नहीं महाराज, आप हमें गलत मत समझे। हम सिर्फ आपकी हालत देखकर ये निर्णय लिया। हम आपके सामने कुछ है ही नहीं। हमें पता है गधा आपका अतिथि है। इस समय उसको चोट पहुंचाना गलत होगा। अगर वो खुद अपने आप को आपके लिए त्याग कर दे तो फिर आपका कोई दोष होगा ही नहीं। जरा सोचिए महाराज। सियार की बात सुनकर शेर मन ही मन कुछ सोचा। फिर बोला, शायद तुम ठीक ही बोल रहे हो। अगर गधा अपनी मर्जी से मेरे सामने आकर कहेगा तो मैं उसका त्याग स्वीकार करूंगा। फिर दोनों मिलकर गधे के पास गए। गधा कुछ ही दूर पर घास खा रहा था। तब सियार ने बोला, दोस्तों, हमारे राजा भूख से मरने वाले हैं। चलो हम उनके पास चलकर विनती करते हैं कि वो हमें से किसी एक को खा ले। उनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। बहुत दिनों से हम उनका दिया हुआ खाना ही तो खा रहे थे। आज मौका मिला है उनके लिए कुछ करने का। हाँ हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो। चलो चलते हैं। अगर महाराज उनके भूख मिटाने के लिए मुझे चुन ले तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर तीनों मिलकर शेर के पास गए। शेर गुफा के बाहर बैठे थे। क्या हुआ दोस्तों, कोई शिकार मिला? अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं महाराज, हम शिकार नहीं कर पाए। आप हम में से किसी एक को खाकर अपना भूख मिटाइए। आप हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं महाराज। आज मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप मुझे खा लीजिए महाराज। तुम बहुत छोटे हो सियार भाई, तुम्हें खाकर शेर जी का भूख नहीं मिटेगा। आप मुझे स्वीकार कीजिए महाराज और अपना भूख मिटाइए। ये सब देखकर गधे ने सोचा, सभी शेर महाराज के लिए अपने अपने जान को आगे रखा, लेकिन शेर जी ने
किसी को भी हानि नहीं पहुंचाया। मुझे भी प्रस्ताव रखना चाहिए, नहीं तो शेर जी क्या सोचेंगे, वो शायद मुझे भी रक्षा करेंगे। ये सोचकर बेचारा गधा सामने आया और बोला, नहीं तेंदुआ भाई, तुम भी बहुत छोटे हो, मैं तुम दोनों से थोड़ा बड़ा हूँ, फिर भी तुम दोनों एक ही परिवार के सदस्य हो। महाराज तुम्हें कैसे खा सकते हैं? मुझे खा ले महाराज और अपना भूख मिटाइए। गधे की बात सुनकर कुछ देर के लिए सब चुप हो गए। फिर शेर ने बोला, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ गधा भैया, तुम महान हो। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? गधे का बात खत्म नहीं हुआ, तभी तीनों ने मिलकर गधे के ऊपर झपट पड़े। तीनों ने मिलकर गधे को मार दिया और अपना भूख मिटाया। धोखेबाजों ने गधे का भरोसा का फायदा उठाया है। प्रतापगढ़ में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे। उनमें से एक भेड़िया भी था। भेड़िया की दो विशेष आदत थी जो उसे सभी जानवरों से अलग बनाती थी, और वो थी उसका घमंड और दूसरी उसका आलसीपन। कोई भी उसे कितना भी ज्ञान क्यों न दे दे, वो अपनी इन दोनों आदतों को छोड़ने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता। भेड़िया इतना आलसी और घमंडी था कि कोई जानवर उसके भलाई के लिए कोई बात कहे तो वो उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था। भेड़िए ने वही करता जो उसे सही लगा। उसे लगता था कि उसके अलावा बाकी सब जानवर बेवकूफ है। वो ज्यादातर समय अकेले रहना ही पसंद करता था। एक दिन महाराज शेर ने अपने एक सैनिक को जंगल में भेजता है कि एक सूचना देने के लिए कि कुछ ही दिनों में जानवरों का बुरा समय आने वाला है, इसीलिए सभी को सावधान रहना चाहिए। सुनो सुनो सुनो, मैं अब सभी को महाराज के ओर से सूचित करना चाहता हूँ कि इस हफ्ते आप सभी खाने पीने का सामान लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाए, क्योंकि सूचना मिली है कि पूरे महीने भारी बारिश होने वाली है। इसलिए महाराज शेर ने सभी को पहले से सावधान रहने के लिए कहे, क्योंकि विपदा के समय कोई किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं होंगे। आप सबको कोई कष्ट ना हो, इसलिए इस आदेश का पालन करें। इधर भेड़िया अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। इस आदेश को सुनकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर उसने कहा, अच्छा, अरे भाई ये क्या फालतूगिरी है? पूरे महीने का खाना इकट्ठा कर ले, ये कैसे संभव हो सकता है? उसकी घमंड भरी बात सुनकर दूसरा भेड़िया बोला, तुम किसी बात को कभी गंभीरता से क्यों नहीं लेते? वो राजा है हमारे जंगल का, वो फालतू बात क्यों कहेंगे? उसकी बात नहीं मानोगे तो इसका नुकसान होगा एक दिन तुम्हें। अरे यार, अब तू भी मुझे समझाने लगा? चल ठीक है, मैं आज से ही खाने की सामग्री इकट्ठा करना शुरू करते हैं। पूरा महीना परेशान नहीं होना पड़ेगा। अरे यार, सियार ने बोला है और तूने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया? अरे छोड़ ना यार, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। अभी बहुत समय है और मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होने वाला है। राजा ने हमें झूठ मूठ डरा रहा है। तू तो सच में बड़ा आलसी है। मैं तो चला, मुझे अपनी घर की मरम्मत भी तो करनी है। भाई तू ही आराम कर, मैं चलता हूँ, बहुत काम है। उस दिन से जंगल के सभी जानवर अपने लिए भोजन सामग्री इकट्ठी करने में और अपने लिए सुरक्षित स्थान
ढूंढने में सफल रहे। इसी तरह एक हफ्ता झट से बीत गया। जिनके घर थोड़े कमजोर थे वो सभी अपने घर के मरम्मत में लग गए, लेकिन आलसी भेड़िए ने कोई भी काम नहीं किया। वो पूरे दिन सिर्फ सोता रहता था। अरे भेड़िए भाई, तुम्हारा घर तो पूरी तरह से बेकार हो गया है। कल से बारिश शुरू होने वाली है। कोई और जगह पर रहने की व्यवस्था कर लो, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगे। अरे बंदर भैया, जब बारिश होगी तब देख लेंगे, अभी तो समय है। मैं कुछ न कुछ इंतजाम ठीक कर लेंगे। अरे भाई ये तो बताओ, खाने का इंतजाम किया है या नहीं? हाँ भाई हाँ, मैंने सबसे बढ़िया इंतजाम किया है, सबसे बढ़िया। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। भेड़िया हर किसी से यही कहता कि उसने बारिश से बचने का इंतजाम कर रखा है, और वो भी सबसे बढ़िया, और खाना भी इकट्ठा कर रखा है। लेकिन जो खुद को ज्यादा चालाक समझता है, उनका नुकसान भी उन्हें खुद ही उठाना पड़ता है। अगले दिन से ही जंगल में भारी बारिश शुरू हो जाती है। सभी जानवर अपने अपने घरों में सुरक्षित थे, और भेड़िया भी अपने घर में आराम से सो रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो सिर्फ आराम के बारे में सोच रहा था। अचानक उसके घर में भी बारिश का पानी घुसने लगा। अरे ये पानी की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है मुझे उठना ही पड़ेगा। भूख भी लग रही है। अरे ये क्या, मेरे घर में पानी कहाँ से आ गया? भेड़िए ने उठकर देखा कि उसके पूरे घर में चारों तरफ पानी भरा हुआ है, और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये क्या हो गया? बाहर तेज बारिश हो रही है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। बाहर गया तो भीग जाऊंगा, और जिस तरह से घर में पानी आ रहा है, ऐसे तो सारे घर में पानी हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? इस पानी को कैसे निकालूं? रहने दो, थोड़ी देर बाद निकाल दूंगा। अभी तो बहुत समय लगेगा पानी भरने में। थोड़ी देर सो जाता हूँ। ये सोचकर भेड़िया फिर से आराम करने लगा। इधर पानी बढ़ते बढ़ते उसके बिस्तर तक आ गया। तब उसने कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा घर तो पूरा डूब गया। क्या करूं? कहाँ जाऊं? अब किससे मदद मांगू? जहाँ जाऊंगा सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर भेड़िया ये सब सोचते सोचते घर के बाहर जाकर भीगने लगा। पास ही एक गुफा के अंदर उसका दोस्त रहता था। उसे भीगते देखकर उसने कहा, क्या हुआ दोस्त? तुमने तो अच्छा खासा इंतजाम किया हुआ था, फिर इस तरह बारिश में क्यों भीग रहे हो? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं तो बस बारिश के मजे ले रहा था। बारिश में भीगना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो तुम्हें सच में मदद नहीं चाहिए? अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं तो बस बारिश के मजे ले रहा हूँ। तो ठीक है, तुम बारिश के मजे लो, मैं अंदर जा रहा हूँ। अगर फिर भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बोल देना। ठीक है, बता दूंगा। तुम अंदर जाओ। उसके बाद भेड़िया बहुत देर तक बारिश में खड़ा रहा, और अपने घमंड की वजह से किसी से मदद नहीं मांग पाया। भूख और भीगने के वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई, और वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। कई घंटे बाद उसे जब होश आया
तब वो अपने पास अपने भेड़िया दोस्त और बंदर को पाया। ये सब देखकर वो हैरान रह गया। थोड़ी देर चुपचाप रहकर वो इधर उधर देखने लगा, फिर धीरे धीरे बोला, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं कहाँ हूँ? तुम सब मेरे पास क्यों खड़े हो? क्या हुआ है मुझे? बारिश में भीगने के वजह से तुम्हें बुखार हो गया था और भूखे रहने से तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया था, इसलिए तुम चक्कर खाकर गिर गए थे और बेहोश हो गए थे। फिर तुम्हें घर के बाहर बारिश में पड़े हुए देखकर तुम्हारे दोस्त ने मुझे बुलाने के लिए गया था। फिर हम दोनों मिलकर तुम्हें घर के अंदर ले आए और दवा दी। अगर तुम अपनी आलस और घमंड छोड़कर समय पर अपना घर ठीक कर लेते तो यह सब नहीं होता। मैंने तुमसे पूछा भी था कि तुम्हें कोई मदद चाहिए, तो तुमने साफ मना कर दी। तभी मेरी बात सुनकर मेरे घर में आ जाते तो तुम्हारी तबीयत खराब ही नहीं होती। बिल्कुल ठीक कहा तुमने भेड़िया भाई। ज्यादा आलस और घमंडी होना हानिकारक तो होता ही है। अगर तुम सही समय पर मुझे ना बुलाते तो ना जाने क्या हो जाता। मुझे माफ कर दो दोस्त, मेरे समझ में आ गया। मेरे आलस और घमंड के वजह से मुझे आज बहुत बड़ा सबक मिला है और मुझे ये सबक मिलना जरूरी भी था, नहीं तो आज मेरा आंख नहीं खोलता। ठीक है। अब अपना ध्यान रखना और दवाइयाँ समय पर लेना। सुनो दोस्त, तुम जब तक चाहो मेरे घर में रह सकते हो। इसे अपना ही घर समझना। तुम ठीक होने तक आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। तुम जैसा दोस्त भगवान सबको दे। अगर आज तुम ना होते तो ना जाने मेरा क्या होता। मैं तुम दोनों के सामने आज वादा करता हूँ कि अब कभी आलस नहीं करूँगा, किसी के साथ घमंड से बात नहीं करूँगा और जिस समय जो काम करना चाहिए वही करूँगा।